आज हम लोग पाइथन में एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक प्रोडक्ट का लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में से हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच आइटम, ठीक है। हर एक आइटम का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जैसे पेन कितने बार रिपीट हुआ है, कॉपी कितने बार आया है, बुक कितने बार आया, ये चीज करना है, ठीक है। हम लोग इसको सोल्व करेंगे डिक्शनरी के हेल्प से। देखो यहाँ पे डिक्शनरी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन का जहां पे आप उसमें वैल्यू को की और वैल्यू पेयर में स्टोर करते हो, ठीक है। हर एक एक आइटम का दो चीज होता है वहां पे, पहला होता है उसका की और दूसरा होता है वैल्यू। जैसे पेन है, पेन हमें कितना है तो हम रख दिए पेन एक की हो गया, उसका वैल्यू 10 रख दिए। कॉपी कितना हुआ, कॉपी एक की हो गया, उसका वैल्यू हम 20 रख दिए। तो इस तरीका से की और वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर होता है कहां, डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो हम लोग उसी को यूज करेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे तो हम एक ब्लैंक डिक्शनरी लेंगे, ठीक है। एक ब्लैंक डिक्शनरी ले लिए। अब इस ब्लैंक डिक्शनरी में हम अपना आइटम को ऐड करेंगे, क्लियर है। तो पहले जो आइटम हमें निकालना वो निकाल लेते हैं अपने लिस्ट में से, आई इन क्या प्रोडक्ट, ठीक है। इस तरह से हम आइटम क्या कर लिए, निकाल लिए। अब ये क्या होगा कि जब तक लूप चलेगा, जब जब लूप चलेगा एक एक आइटम हमें निकाल के देते जाएगा। एक बार आई में पेन आएगा, दूसरे बार फिर से पेन आएगा, तीसरे बार कॉपी आएगा, फिर से पेन आएगा, आते जाएगा। हम इसको डिक्शनरी में ऐड करेंगे, ठीक है। तो DCT का आयत यहां पे ले लिए। ये आई हम मान रहे हैं कि डिक्शनरी का की हमने ऐड किया। अब इसका वैल्यू साथ में हमको जाना है, तो हम इसका वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पे गेट मेथड यूज करेंगे। पहले गेट मेथड के बारे में थोड़ा समझ लो। गेट मेथड को जो हम की पास करेंगे, आई मेरा की है, जो की पास की है उसका वैल्यू रिटर्न करेगा कि कितना वैल्यू है, ठीक है। और अगर नहीं की मिलेगा तो उसका वैल्यू कितना रिटर्न कर देगा, जो हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे यहाँ पे। जो अगर यहाँ 5 दे देंगे तो 5 रिटर्न कर देगा। तो हमने यहाँ पे कितना पास किया है, 0 पास किया है। अब देखो पहला बार हमें आई में कितना आएगा, पेन। और डिक्शनरी जब गेट मेथड के थ्रू डिक्शनरी में जाके देखेगा कि क्या वो पेन है अवेलेबल, तो पता चलेगा कि नहीं है, डिक्शनरी तो एमपीटी है ना, तो नहीं है, तो वो रिटर्न करेगा 0। तो हम यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 1, ठीक है, कि भाई पेन 1 कर देना। आप पेन का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब यहां देखो जब दूसरे बार जब लूप चलेगा तो फिर से कितना रिटर्न करेगा, पेन। आई में आएगा पेन। अब जब यहां देखेगा गेट आई, तो यहां पे रिटर्न करेगा गेट मेथड कि भाई पेन का एक वैल्यू है, ठीक है। तो फिर से हम उसमें क्या कर दिए, 1 रिटर्न कर दिए। तो उसी पेन का आपके पास कितना फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। अगले बार क्या आएगा, कॉपी। अब कॉपी के केस में क्या होगा, कॉपी के केस में क्या हो रहा है कि भाई आपके पास वो नहीं अवेलेबल है, तो उसका 0 रिटर्न करेगा। और देन यहां पे उसका 1 कर दिया तो कॉपी 1 बार ऐड हो गया। तो जब जब आपके पास इस तरह से आते जाएगा तो यहां पे आप देखोगे प्रिंट करा के किसको, डिक्शनरी को। तो आप देखना कि हर एक आपका जो आइटम बचा है लिस्ट में, सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसी। देखो पेन कितने बार आया, 5 बार, कॉपी कितने बार, 2 बार, और यहां पे बुक कितने बार आया, 2 बार आया। क्लियर है, चलो ठीक है।